स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 बच्चों, फिजिक्स के पेपर को लेकर जो टेंशन था उससे आप सबको आज बड़ी राहत मिलने वाली है। आज की वीडियो में हम आप सबको दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से सीबीएसई ने आपकी मॉडरेशन को कंफर्म कर दिए। पेपर वाज हार्ड, ये सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं कहना था, टीचर्स का भी कहना था। जितने बच्चों ने एग्जाम दिया था 80 नहीं, अब 90-95% बच्चों का कहना था कि पेपर टफ था और टीचर्स को भी यही लगता है। तो आप सबके लिए बहुत बड़ी अच्छी न्यूज ये है कि आपने ये न्यूज देखा हो शायद कि हिंदुस्तान के पेपर में आज ये खबर आई है ऑफिशियली कि स्कूल्स ने भेजा सीबीएसई फिजिक्स के पेपर का फीडबैक। सीबीएसई ने, आप सबको पता होगा, एक सर्कुलर मैंने दिखाया था। सर्कुलर में कहा गया था कि एवरी डे फीडबैक वाज टू बी सेंड टू द सेंटर। सीबीएसई में हर स्कूल को हर उसी दिन सेंटर को फीडबैक देना होता था। तो फिजिक्स पेपर में जो पेपर डिफिकल्ट था, एक्सट्रीम लेवल पे जो डिफिकल्टी थी, इट वाज एज गुड एज जेई एग्जाम। तो सीबीएसई ने, हर स्कूल ने फीडबैक ऑन टाइम भेज दिया है। मेरठ में सीबीएसई 12th की फिजिक्स परीक्षा को कठिन मानते हुए, आप सब देख रहे हैं ये शब्द जो मैं आपको कह रही थी, वो अब सारे स्कूल्स ने भेज दिया है। मानते हुए स्कूलों ने बोर्ड को फीडबैक भेजा है, क्योंकि देखो स्कूल को भी तो चाहिए ना कि उनके स्कूल का रिजल्ट अच्छा हो। बच्चे पास नहीं होंगे, खराब नंबर लाएंगे तो स्कूल का भी तो रेपुटेशन खराब होगा। तो आप सबके साथ साथ स्कूल्स की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो फीडबैक भेजें। एंड इवन सीबीएसई ये कहता है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि पेपर टफ था, एज लॉन्ग एज की फीडबैक ना मिले। तो सीबीएसई ने भी कहा था और स्कूल्स ने ऑन टाइम भेज दिया है। आगे के पेपर पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। और विशेषज्ञ जो भी है उन्होंने ये कही है बात कि 12th की जो फिजिक्स का पेपर था वो कठिन था, होने को लेकर स्कूल्स और बोर्ड को फीडबैक जरूर दिया गया है और बताया ये गया है कि इस मामले में कोई निर्णय लिया जाएगा। यानी कि अब आपका 100% कंफर्म है बेटा कि मॉडरेशन तो पक्की है, क्योंकि मॉडरेशन के क्राइटेरिया पे ये आपका खड़ा उतर रहा है फिजिक्स का पेपर। क्योंकि आपके फिजिक्स के पेपर में कल के वीडियो मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन जो था वो आउट ऑफ सिलेबस था, एक क्वेश्चन जो था वो रॉन्ग था। तो ये दोनों क्राइटेरियाज में आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। जब भी क्वेश्चन एरर होता है, जब भी एम्बिग्विटी होती है या डिफिकल्टी लेवल हाई होती है, एक्स्ट्रा मार्क्स आर ऑलवेज अलॉटेड। तो आप सबको मैं बताने जा रही हूँ कि देखो स्कूल से फीडबैक भेजकर स्कूल ने 100% कंफर्म कर दिया है कि बच्चे को मार्क्स मिलेंगे। तो अब आप अगले सब्जेक्ट्स की पढ़ाई पे ध्यान दें। तो कुछ स्कूल्स हैं जिनके जितने भी हेड हैं उन्होंने बताया है कि फिजिक्स का पेपर खास तौर पे अभी, क्योंकि वैसे भी मेन पेपर्स अभी हुए नहीं है, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, तो फिजिक्स इज द टफेस्ट वन। कठिन पेपर होने को फीडबैक भेज दी गई है। तो आप सब आप तसल्ली से रहो। जिले की एसोसिएशन के माध्यम से भी फीडबैक दिया गया है। जब पेपर कठिन आता है तो बेटा क्या मिलती है कि कल ही मैंने आपको बताया था, स्टेप मार्क्स मिलते हैं, ग्रेस अंक दिया जाता है। और जितना पेपर एनसीईआरटी से बाहर से पूछा जाता है, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस, जो मैंने कल आपको बताया था, उन अंकों पर बोर्ड छात्र हित के निर्णय लेता है। यानी कि आपको वहां मिलते हैं बेटा एक्स्ट्रा मार्क्स। दैट मीन्स कि आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको मॉडरेशन मिलने वाला है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाला है। जो मान लो जिन क्वेश्चन में एरर था, आपने लिखा है नहीं लिखा है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, प्लस ग्रेस मार्क्स विल बी अलॉटेड टू ऑल द स्टूडेंट। तो डेफिनेटली 99% चांसेस है कि आप सब फिर पास हो जाओगे। ठीक है, इसलिए परीक्षार्थी परेशान ना हो। फिजिक्स के शिक्षक व एक्सपर्ट जो है उन्होंने बताया है कि पेपर एनसीईआरटी से बाहर आया था। सी, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस भी था, क्वेश्चन गलत भी था। अधिकतर जो न्यूमेरिकल्स थे, जो मल्टी चॉइसेस वाले होते हैं, एनसीईआरटी के बाहर के थे। तो सीबीएसई को इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए था। कुछ बच्चों ने कल मुझे कमेंट भी किया था, डेरिवेशंस बहुत कम थे। एक तो फिजिक्स में बच्चे रट फट के सिर्फ डेरिवेशन जाते हैं कि कम से कम वहां से क्वेश्चन आए। न्यूमेरिकल्स करना मुश्किल होता है बच्चों के लिए। और थ्योरी बिल्कुल ही पेपर से गायब थी, जो थ्योरी बच्चे लिख सकते हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को परेशान तो होना ही पड़ेगा, लेकिन सीबीएसई ने आप सबकी परेशानी दूर कर दी है। आप सबकी जो इन्फॉर्मेशन थी, जो फीडबैक थी, दैट इज सेंट टू सीबीएसई। पेपर में हमेशा स्टेप मार्किंग होती है, यानी कि अटेम्प्ट के नंबर भी मिलते हैं। जितने भी कैलकुलेशन सही की होगी उसके अंक जरूर मिलेंगे। और आपने स्टेप्स, मान लो 4 स्टेप है, 2 स्टेप सही है, बाकी 2 गलत है, स्टिल यू विल बी गेटिंग मार्क्स ऑन दीज 2 स्टेप्स। तो इसलिए आगे की तैयारी में बच्चे जुट रहे हैं। सो दिस इज द बिगेस्ट न्यूज जो आप सबको मिल सकता है। और बच्चे जो इतने परेशान हैं फिजिक्स के पेपर को लेकर, आप सबके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं। तो ये न्यूज आपको डेफिनेटली रिलीफ देगा, क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग विच ओनली आई एम सेइंग,
ये आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान एक ऑथेंटिक मीडिया है, वहां से ये खबर आई है कि स्टूडेंट्स को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसा कि कल आप सबने बताया था एग्जाम के टाइम की लेंदी पेपर था और बहुत टाइम टेकिंग था, चैलेंजिंग था। सो एक्चुअली इट वाज लेंदी, हाई लेवल ऑफ चैलेंज था जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए थी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड था एंड इट इज नॉट इजी फॉर एवरी स्टूडेंट टू क्लियर द एग्जाम। तो और बच्चे टाइम मैनेज भी नहीं कर पाए थे, पेपर कंप्लीट भी नहीं कर पाए थे। लेकिन कॉपी चेकिंग विल डेफिनेटली बी वेरी लीनियंट दिस टाइम। अब जो मॉडरेशन पॉलिसी है ये तो बेटा 100% पक्की है कि एक्स्ट्रा मार्क्स मॉडरेशन सब लग रहे हैं। सो इट विल कॉम्पनसेट द कैंडिडेट्स फॉर डिफिकल्टी। एक्चुअली मॉडरेशन की जितनी क्राइटेरियाज है, आपका फिजिक्स का पेपर सारी क्राइटेरियाज पे खड़ा उतर रहा है। डिफिकल्टी भी है, सेट्स में यूनिफॉर्मिटी भी नहीं थी, पैरिटी लाने के लिए इवेल्युएशन स्टेप्स लाने पड़ेंगे, और ये कहते हैं जो अगर क्वेश्चन मिस इंटरप्रेटेड है, एम्बिगुअस है, एरर है, ये सब कुछ था पेपर में, और इवन इट वाज आउट ऑफ द सिलेबस। तो सारी क्राइटेरियाज पे खड़ा उतरते हुए ये 100% श्योर है कि मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी ही लगेगी। So it will level up the mean marks, and this year also moderation has been updated, so this policy is there। तो आप सबको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अब सीबीएसई की तरफ से भी कहा गया है कि स्टेप मार्किंग हो रही है, अटेम्प्ट के नंबर मिलेंगे, मॉडरेशन पॉलिसी इज देयर, ग्रेस मार्क्स भी मिलने वाले हैं, एंड इंटरनल मार्क्स तो देखो भर भर के बच्चों को मिलते हैं। तो दैट मीन्स अगर आपने अटेम्प्ट लिए हैं, थोड़े बहुत स्टेप्स लिखे हैं, तो मॉडरेशन पॉलिसी, ग्रेस मार्क्स प्लस एक्स्ट्रा मार्क्स विल हेल्प यू टू क्लियर द एग्जाम एंड गेट गुड मार्क्स एज वेल। तो आप सबको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 15-16 नंबर का अगर आपने सही से लिखा है, जो कल मैंने आपको बताया था, प्लस कुछ आपने अटेम्प्ट्स लिए हुए हैं, तो आप डेफिनेटली पास हैं। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सभी खुश हो जाओ। और जो अगला पेपर है, केमिस्ट्री का एग्जाम हो या जिन बच्चों का जो भी पेपर हो, उसकी तैयारी में आप जुट जाएं। So this is the recent update which will make all of you very happy. I wish कि आप सबके मार्क्स खूब सारे आए और आप सबका टेंशन दूर हो और आगे के पेपर अच्छे आए। एंड इट इज वेल एक्सपेक्टेड कि केमिस्ट्री का पेपर इतना टफ नहीं आएगा, वो एनसीईआरटी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस देते हैं केमिस्ट्री में, बट यू नीड टू लर्न थिंग्स। सो आई होप आप सबको थोड़ी खुशी मिली हो, थोड़ी राहत मिली हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।